हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। पूजा की सक्सेस दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुपर टेट 2026 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए आज एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन आज मैं डेली स्टडी प्लान शेयर करने वाली हूँ। एंड चाहे आप हाउस वाइफ हो या फिर वर्किंग वूमेन हो या फिर डेली 8 आवर्स स्टडी कर सकते हैं। एंड क्या कर सकते हैं, हमारे लिए तो कंपलसरी ही है जैसे स्टडी करना, तब जाकर हम सुपर टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो, एक बात है मैं आपको क्लियर बता दूँ, यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे 5 या 4 घंटे आपके लिए काफ़ी बेहतर है, बहुत बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे। आपको मैं क्लियर बता दूं कि अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के टाइम नहीं लगेगा। नोटिफिकेशन कब आएगा और तुरंत सडनली पता नहीं चलेगा, एग्ज़ाम आ जाएगा अचानक से और फिर आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा पढ़ने के लिए। उससे बेहतर होगा कि हम नोटिफिकेशन आने से पहले अपनी सारी तैयारी अच्छे से कर लें। और यह टाइम टेबल जैसे कि हाउस वाइफ एंड वर्किंग वूमेन दोनों के लिए कैसे आप 6 में यानी कि 6 से 8 घंटे आवर्स अपनी स्टडी निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ समझ में ये नहीं आती, मान लीजिए जैसे आप 14 सब्जेक्ट है, ओके, 14 सब्जेक्ट को हम डिवाइड करेंगे 3 से 4 लास्ट में, फिर 3 से 4 पार्ट्स में। जैसे कि मैं इसी तरीके से स्टडी करती हूँ, बट मैं सुपर टेट की नहीं अदर स्टेट की तैयारी कर रही हूँ। बट मैं पढ़ती हूँ लास्ट, यानी स्लाइड बना के, टाइम टेबल बना के, सही डिसिप्लिन के साथ। और यहीं आपके सामने एक रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ही जल्दी काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट्स हो जाएंगे। तो इस वीडियो में डिस्कशन करने वाली हूँ आपको फुल डेली स्टडी प्लान। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। एक दिन जैसे मान लो आप डिवाइड में बांट लीजिए, जैसे कि आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, आप आफ्टरनून में पढ़ सकते हो, आप इवनिंग में पढ़ सकते हो। 3 टाइम डिवाइड कर लिया आपने। आप नाइट में पढ़ सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग तय करोगे। क्योंकि देखो, सबकी सिचुएशन बहुत अलग होती है। मोस्टली सिर्फ मॉर्निंग और नाइट ही टाइम दे पाती हूँ मैं, नाइट में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। जैसे कि बहुत सारे चीज़ें रहती हैं मैनेज करना, तो समझ सकते हैं एक हाउस वाइफ के लिए। मॉर्निंग में ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश किया करिए, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह सुबह की चीज़ें ज़्यादा फ्रेश माइंड भी रहती है और आप जल्दी से कवर भी कर लेंगे। और मॉर्निंग में 9 से 10 बजे इतना ही पढ़ पाती हूँ मैं। तो मान लो कि मैक्सिमम जैसे बोलो तो मैं 4-5 आवर्स ही हो पाते हैं। एक्स्ट्रा टाइम जिसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, इसे कह सकते हो कि फ़िलहाल अभी मेरी छोड़ो। अब मैं आपको स्लाइड बताती हूँ कि कैसे करना है आपको। देखो, मैं कैसे डिवाइड करती हूँ। जैसे मॉर्निंग वाला टाइम जो होता है वो हमें क्या करना है। अब देखो, सभी उठते हैं सुबह, बट अब हमें थोड़ा सा जल्दी उठना होगा, क्योंकि एंड मॉर्निंग को हम बनाएंगे। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट देख लीजिए। जैसे आपको हिंदी पढ़ना है, मैथ्स, करंट अफेयर, जीके, जीएस, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, एनवायरमेंटल, टीचिंग मेथड्स, वही आपका चाइल्ड डेवलपमेंट जिसे कहती हैं, सारी चीज़ें आ जाएंगी। एंड आईटी, कंप्यूटर, रीजनिंग। अब इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे 20 मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी, 20 मार्क्स की आपकी मैथ्स आएगी, 30 मार्क्स की आपकी करंट अफेयर, जीके, जीएस आएगा। ये सारे पोर्शन जो है आपका बड़ा पोर्शन तो है। बाकी जो 10-10 मार्क्स के आएंगे, 5-5 मार्क्स के, तो वो थोड़ा सा हम उनको कम ध्यान देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस करेंगे अपनी जिनको ज़्यादा मार्क्स, जैसे हिंदी, जिनका मैथ्स है और करंट अफेयर। ओके, एंड इनको भी हम साथ में लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है जैसे फर्स्ट टाइम टेबल में, जैसे फर्स्ट टाइम पे मैंने स्लाइड में, अब मॉर्निंग में मैं उठी, मैं क्या पढ़ी, मॉर्निंग में
जैसे मैंने हिंदी पढ़ी, ठीक, हिंदी में हमें लगता है कि इजी है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं आती हैं। हिंदी के हम एक एक कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे। वैसे तो देखो, आपने यूपी टेट या सी टेट ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हम डीप में एक एक करके सारे सब्जेक्ट के स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो हमने क्या देखा कि मॉर्निंग टाइम में जैसे 2 आवर्स निकाल लिया अपने लिए पढ़ाई करने के लिए। आपके पास 1 आवर्स है, 3 आवर्स है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मॉर्निंग में जैसे हमने हिंदी पढ़ लिया तो साथ में हमने साइंस भी पढ़ लिया। साइंस हमारा 10 मार्क्स का आएगा। साइंस के लिए अभी आप एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए एंड इंग्लिश को भी पढ़िए। इंग्लिश में आप टॉपिक पढ़ लीजिए, ग्रामर का कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिए, नाउन पढ़ लीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच का कोई टॉपिक ले लीजिए, ठीक, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ऐसे करके आपके 3 सब्जेक्ट को यहाँ डिवाइड कर दीजिए। हिंदी को मैक्सिमम आप 1 आवर्स दे दीजिए मॉर्निंग में, यानी सुबह सुबह। और साइंस आपको बुक्स पढ़नी है तो देखो 4 यह भी नहीं होगी कि आपको साइंस पढ़ना ही है, इंग्लिश को भी एक टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। तो ये ऐसे आपको करके 3 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट स्लॉट में फिनिश हो जाते हैं। अब सेकंड स्लॉट में हम बात करेंगे तो आफ्टरनून में बहुत सारे वर्किंग होता है, वुमेन होंगे, उनके पास टाइम नहीं होगा, जैसे मेरे पास सिर्फ मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मतलब टाइम निकालती हूँ पढ़ने के लिए। तो जैसे जैसे आपके पास टाइम है तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। लाइक मान लो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। यदि आप हाउस वाइफ हैं, आफ्टरनून में आपको क्या करना है, मैथ्स को पढ़ना है। मैथ्स पढ़ने के बाद फिर आप मैथ्स को जैसे आपने लगाया, आपका बेसिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो देखो हमें बेसिक से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आफ्टरनून में टाइम निकालिए, जब हम बिल्कुल प्रॉपर फ्री हो जाते हैं, हमारे लिए पास ज़्यादा कम नहीं होता, ज़्यादा काम भी तो नहीं होता, लंच वंच भी करके सो फ्री हो जाते हैं। आप मैथ्स में बहुत अच्छे पढ़ सकते हैं, मैथ्स को पढ़ लीजिए। और आप एनसीईआरटी, एसएसटी, आप एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए। एक टफ हो जाएगा इतना, एक थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम 3 नंबर पे, मतलब हम यानी कह सकते हैं कि जो हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, तो मतलब तीसरे नंबर में आ जाती है कि हमको इसमें क्या पढ़ना है। तो आपको अकॉर्डिंग देख लीजिए ना, इसमें आपको क्या पढ़ना है। सारी करंट अफेयर है, जीके जीएस पढ़ना पोर्शन। और अगर आपको डाउट लग रहा है, समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो बिल्कुल आप लोग बताइएगा, बिल्कुल आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा। प्लस आप इसमें रीजनिंग को पढ़ लीजिए। ओके, आपके लिए क्या होगा कि थोड़ा हैवी हो जाएगा, थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी आफ्टर दैट। सोने से पहले बोलूँ तो मैं फोर्थ स्लॉट के आपको टीचिंग का मेथड पढ़ना है। चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसका 30 मार्क्स का 10-10 करके 3-3 नंबर का टीचिंग से रिलेटेड मेथड, चाइल्ड साइकोलॉजी, उसको पढ़ लेना ज़रूर। एंड अनदर सब्जेक्ट आपको लाइक कोई आईटी लगता हो, आईआईटी कंप्यूटर लगता है, वो पढ़ लीजिए। यदि आपका नहीं होता कंप्लीट तो कोई बात नहीं, आप तीनों तो कर लीजिए, फिर कर लीजिए। वैसे आप यहाँ पे 2 आवर्स निकालोगे तो 6 आवर्स हो जाएगा।